आज का जो मौजू हमने रखा है वो जोड़ों के दर्द के हवाले से। आर्थराइटिस जिसको कहा जाता है, उसकी बहुत बहुत सारी अक़साम हैं और बहुत सारे लोग इसका शिकार हैं। ख़ास तौर पे बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो ज़ियादतीस के मरज़ में मुब्तला हैं, वो बड़ी शिकायत करते हैं। और 60 साल के ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनमें ज़्यादा ये बीमारी जो है वो पाई जाती है। और उनका इसके इलाज के हवाले से बहुत सारे जो है वो लोग सवालात पूछते हैं कि बहुत सारी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब तक उनको इस्तेमाल करें तो अफाका होता है, जब वो छोड़ देते हैं उसके बाद जो परेशानी दोबारा वापस आ जाती है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर आज थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। जी, इसके अंदर या सर भाई ये आर्थराइटिस आसान से अल्फाज में ये है जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द। अच्छा, इसमें जो आपने एक बात की है कि ज़्यादातर 60 साल के लोगों को आर्थराइटिस 1 साल से लेकर 100 साल के उम्र के अंदर किसी को भी हो सकती है। किसी बच्चों को भी हो जाता है ये। इसमें जैसे रेमेटिक है वो होता ही बच्चों को है, रेमेटिक जो है आर्थराइटिस। इसके अंदर होता ये है, इसको मैं थोड़ा सा आपको आसान अल्फाज में बता दूं। 30 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, अभी तो हमारे देखने के अंदर जो है हर तीसरा पेशेंट मैं कह सकता हूँ आर्थराइटिस में है। हर तीसरा पेशेंट। इसकी पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो इकसाम हैं वो 100 के करीब इकसाम हैं इसकी, 100 के करीब इकसाम हैं इसकी। इसमें जो सबसे ज़्यादा हमारे इधर देखने में आती है, सबसे ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसके अंदर यानी एक दूसरा ये है जो ऑस्टियोप्रोसिस, हड्डियों का बुरबुरापन। इसके अंदर OA भी है और RA भी है, जो हम शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं आपको। दो ये बहुत बड़े मेजर किस्म के हैं। हाँ, इनके अंदर होता ये है कि जब आपका कुव्वते मुदाफ़त जिस्म के अंदर कम हो जाती है और वो फिर आपके पूरे निज़ाम को तबाह बर्बाद कर देती है, फिर आप जो है इस दौरान के अंदर इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, क्योंकि आपकी जो हड्डियां हैं वो बुरबरी हो जाती हैं, वो टूटने लगती हैं और आपके जोड़ों के दरमियान के अंदर जो मवाद होता है वो पतला हो जाता है। वो जो बीच में बाफ्तें होती हैं, जिसको हम अगर उर्दू में बोलें तो हम उसको मुरकरी हड्डी भी बोल देते हैं, पंजाबी के अंदर बोल देते हैं, या कुरी हड्डी हमारे उसमें इस्तेमाल होता है। बाफ्तें होते हैं जोड़ों के दरमियान के अंदर, उसमें जो है वो वक्त के साथ साथ वो घिसने लगती हैं, जिसकी वजह से फिर जो जॉइंट्स जो हैं वो आपस में रगड़ खाने लगते हैं। इस रगड़ खाने की वजह से इसमें दर्द और वरम जो है आम सी बात है, और ये इतना तकलीफ दे होता है कि इसकी वजह से बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं। ठीक है, इसकी रात को बंदा सो नहीं सकता है सही तरह से, वो अपने काम काज नहीं कर सकता है, उपाहज होकर रह जाता है बंदा। इसकी वजह से जो है वो माजूरी में बंदा चला जाता है, फालिज के ऊपर, यानी कि फालिज की एक किस्म ही मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है जी। और जहाँ तक इसके इलाज की बात है, बिल्कुल अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के अंदर और ख़ासतौर पे हमारे पड़ोसी मुल्कों के अंदर जहाँ पे हर्बलिस्ट लोग बैठे हुए हैं, ज़्यादातर एलोपैथिक में आपको पता बहुत ज़्यादा महंगा इलाज है, इसका अफोर्ड नहीं कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो मेरे इल्म के मुताबिक हैं, टोटल इसके जो माहिर डॉक्टर हजरात हैं वो उनकी तादाद 40 से 50 के बीच में, ऐसे ही होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर 40 से। और जबकि आपको देखेंगे इंशाल्लाह जो भी हमारे क्वालिफाइड जितने भी हुक्मा बैठे हुए हैं, पहले अच्छी तरह मर्ज की तशखीस कर लें किस तर्ज के ऊपर उनको जो है वो जॉइंट का पेन है, यानी कि आर्थराइटिस है, और गठिया हम अपनी ज़ुबान में इसको बोलते हैं, हर्बल में गठिया बोलते हैं। तो इसके अंदर जो भी इकसाम हैं उनके अंदर कुछ वजूहात मैं बताता चलूँ आपको। यूरिक एसिड भी इसमें आड़े आता है, उसके जो क्रिस्टल होते हैं जब वो अपने जॉइंट के बीच में आते हैं, आपको पता कि वो क्रिस्टल एक ऐसे, अब नमक टाइप उसको क्या रख सकते हैं, वो क्रिस्टल जो इस वक्त आपकी जॉइंट्स के बीच में वो आते हैं और वो रगड़ खाते हैं, वो जख्म कर देते हैं। फिर जब वो जख्म करते हैं, जैसे ही जॉइंट के बीच में जख्म होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, वरम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक ये है कि ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो ऐसे हैं कि कमर के अंदर दर्द होता है, उनको पट्टे अकड़ जाते हैं, ख़वातीन के अंदर ज़्यादातर पथराव हो जाता है, जोड़ों के अंदर जोड़ सख्त हो जाते हैं, ख़वातीन शिकायत करती हैं। इसमें ख़वातीन की में सबसे ज़्यादा वजूहात जो मैंने देखी हैं, अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल के
मतलब के धूप के अंदर कम से कम 10 मिनट जाना चाहिए। विटामिन डी की कमी, विटामिन सी की कमी ठीक है, आपकी गठिए के अंदर एक अहम किरदार अदा करती है। आपके जॉइंट्स पेन के अंदर जो लोग आपने देखे होंगे अपना ग़िज़ा जो है, जैसे मैं हर प्रोग्राम में ये बात बोलता हूँ कि जैसे आपको ये एथलेटिक्स हो जाता है तो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल चेंज कर दें। मैं एक फार्मूला इसके लिए बताता हूँ, जो मेरे शुगर पेशेंट जो हैं वो भी इस बात को लेंगे। हाँ, वो मैं इसलिए इसमें बता रहा हूँ कि ये कॉमन है चीज़। ये आप जो फ्रूट इस्तेमाल करते हैं और जो सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेरा वज़न जो है 65 kg है, मैं इसके साथ एक सिफर लगा देता हूँ, तो ये 650 ग्राम कर लें इसको आप अपने वेट के साथ। आपने एक दिन के अंदर इतना फ्रूट लेना है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो आपने फ्रूट लेना है इसको बतौर ग़िज़ा नहीं, ये इसको दवा के तौर पे यूज़ करना है। ठीक। अभी वो फ्रूट किस तरह से हम दवा के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ये सवाल है। ये है कि हम इस फ्रूट को खाने से पहले खाएंगे। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है, लोगों को अभी तक ये बात शायद इसका अगर इस खाने के बाद इस्तेमाल करें। बिल्कुल, इसको अगर आप खाने से पहले इस्तेमाल करेंगे, ये बाद करते हैं इस्तेमाल, अगर आप इसको खाने से पहले इस्तेमाल करेंगे, इसको बतौर मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इतने ग्राम ही आप कच्ची सब्जियां दिन के अंदर इस्तेमाल करें। ठीक है, इतने ग्राम, ये आपकी खुराक का एक पैमाना है जो मैंने अपने नॉलेज में लिया है और लोगों के ऊपर अप्लाई किया है, और अल्लाह के फजल से ये बिल्कुल फिट आया है। मैं बोलता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं वो लाल गोश्त से दूर हो जाएं। ठीक हो गया। ये फार्मूला मैंने इसलिए भी आपको बताया है कि जैसे शुगर का एक पेशेंट है, वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपको इस चीज़ का पता है कि जो शुगर का पेशेंट होता है उसको वो बहुत ही जल्दी जो है वो गठिए के अंदर चला जाता है, उसको देर नहीं लगती है, क्योंकि उसकी हड्डियां बुरबुरी हुई होती हैं, विटामिन डी की कमी होती है, पूरे जिस्म के अंदर उसकी ग़िज़ाई किल्लत होती है और वो रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता जाता है, उसका वज़न गिरता रहता है। इसके अंदर बाज़ हमारे सामने इस तरह के पेशेंट आए हैं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा गेन हुआ था, बढ़ा हुआ था बहुत ज़्यादा। वज़न के ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो है हड्डियों के ऊपर दबाव और आ रहा था, जॉइंट के ऊपर आ रहा था, जिसकी वजह से उनको गठिए का दर्द शुरू हो चुका था। इसके लिए जो है हम उनका वेट कम करवाते हैं, लेकिन इस तरीके से कम करवाते हैं कि उनका वज़न जो है ना उनके जिसामत के हिसाब से पूरा भी हो, वो गिरे नहीं। बिल्कुल ठीक है, वो गिरे नहीं। और साथ साथ ये लोग दूध का इस्तेमाल करें, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, ज़्यादा इस्तेमाल करें इनका। ठीक है। और अपने मतलब के खाने के अंदर प्रोटीन का और विटामिन सी का ख़ास ख्याल रखें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। जिस तरह हमारे पास यूरिक एसिड के पेशेंट आते हैं और पूरे जिस्म के अंदर स्वेलिंग हो जाती है जी, तो उसके अंदर हम उनको ज़्यादा जो हम उनको एडवाइस करते हैं मेडिसिन से दूर रहने की। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। लाइसेक्स वगैरह कुछ भी जो एलोपैथिक में चलती हैं उनके खाने से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। सही। ठीक है। और जो ये जो गठिए की बात हो रही थी, इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो मेन चीज़ ये है कि आपको जब हो जाता है आप पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं। ठीक। अपनी मर्जी से आपको कोई बताता है फलां एक डब्बा है, उसके ऊपर जो है वो रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, आप जाएं वो मिल जाएगी, आप उसे खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। आप खा रहे हैं, आपने किसी की मालिश के पास जाके इसका मशवरा नहीं किया है, बस आपको किसी ने बता दिया। ऐसे मेरे पास जो मरीज आ रहे हैं वो अपने किडनी को बिल्कुल फेल करके जाते हैं, जिगर बहुत बुरी तरह मुतासर हो जाता है। अपनी मर्जी से आप कोई भी देखें, पेन किलर भी एक लेने की हद होती है। बिल्कुल ठीक है। स्टीरॉयड इस मर्ज में यूज होता है, एलोपैथिक में होता है। हमारे पास हर्बल में ऐसी चीजें मौजूद हैं जो स्टीरॉयड का मुकाबला करती हैं। बिल्कुल ठीक है। सुरंजान शीरी हैं, वो इसका मुकाबला करता है। आपने आम हालत में सुना होगा अजवाइन करती है। अजवाइन के खाने से जो है आपके बाद और री के दर्द वो जाते हैं, वो आपको एक रिलीफ दे देती है। ऊपर लगाने के लिए हम चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं, एक हद तक इस्तेमाल करवाते हैं। हम बोलते हैं रोगने मछली जो है आप इसके जॉइंट पेन के ऊपर लगाएं। मैं अपने नाजरीन को एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑयल जो मैं अपने मतब में मामूल है मेरा, फालिज के पेशेंट को भी करवाता हूँ, क्योंकि पट्ठे जो होते हैं जब वो अकड़ाओं के अंदर आ जाते हैं तो इनको नरम करने के लिए, पट्ठों को फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इसके अंदर जो हम यूज़ करवाते हैं, ये ऑयल बहुत ही बेहतरीन किस्म का है। 4 तरह के ऑयल मिक्स करता हूँ इसके अंदर मैं।
एक तो कॉमन जो है जैतून का ऑयल है, सबको ही पता फालिज में यूज होता है। इसके साथ हम रोगने मछली को इसी मिकदार में डाल देते हैं, जितना जो है रोगने जैतून होता है, इसी के बराबर हम इसमें रोगने मालकंगनी डाल देते हैं, और इसी तरह ही रोगने लौंग डाल देते हैं। जैतून, रोगने मछली, रोगने मालकंगनी और रोगने अपना लौंग, ये चारों जो है, इन सबको आप मिक्स कर लें। आप पेन किलर लेने की बजाय इनको हल्के हाथों से मसाज करते हैं। ठीक है। एक तो ये है कि मछली का ऑयल जो है वो बहुत ही जल्दी ज्वाइंट के अंदर चला जाता है। अगर आप इसकी तहकीक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मछली के अंदर रोगन पाया जाता है, हमारे ज्वाइंट्स के दरमियान में भी वही मवाद पाया जाता है। ठीक है, जो हमें बहुत अच्छा। दूसरे नंबर पे ये रिलीफ बहुत ज्यादा दे देता है दर्दों से, जिससे सबसे ज्यादा बड़ा फायदा आपको पेन किलर नहीं लेने पड़ेंगे। आप पेन किलर से जितना हो सकता है अवॉइड करें। आप अपने खानों के साथ इसको कवर करने की कोशिश करें। अब आप वर्जिश रोज करें। ठीक है, मुनासिब आप ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप एक ऐसी बीमारी में चले गए हैं जहाँ पे आपकी ज़िंदगी बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है। आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं रहा, इसके बाद सुकून नहीं रहता है ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, तो आपने इस तरह वर्जिश भी करनी है, वर्जिश भी हैवी नहीं करनी है। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, यासर भाई वर्जिश करते हैं ना, इस तरह वर्जिश नहीं करनी है, बिल्कुल ऐसे नहीं। ठीक है, हल्की फुल्की सी वर्जिश करनी है, वार्म अप रखना है अपने आप को। ठीक है जी। और इसके साथ जो है आप कावे इस्तेमाल करें। कावों के अंदर अक्सर मैं एक कॉमन कावा बोलता हूँ, अदरक का, अजवाइन का, और इसके साथ आप पुदीना ऐड कर सकते हैं। इन कुछ चीज़ों को मिक्स करके आप सारी नहीं है तो कर सकते हैं। छोटी इलायची का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आटी मेथी। अच्छा, ये साजिद भाई एक चीज़ और इसमें ज़रा इसकी वजाहत फरमाइए कि ये